दोस्तों, आज की कहानी है बहू, दो नाव पर पैर रखोगी तो गिर जाओगी, इसलिए मायके मत जाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। घर में आज खूब चहल पहल है। सोमिया की शादी हो रही है, आज ही बारात आने वाली है। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है। सुना है वर भी हैंडसम और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जॉब कर रहा है, अच्छी कंपनी में है। वर के पिताजी भी इंजीनियर है। माँ गृहिणी। एक ही बार में उन्होंने सोमिया को पसंद कर लिया, वह भी बिना दान दहेज के। कहाँ सोमिया के पिता एक साधारण स्कूल मास्टर और सब्जी इंजीनियर, सब लड़की का भाग्य है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी ही सबसे बड़ी दहेज है। बहुत खुश हो गए थे। तब उसके माता पिता रीति रिवाज निभाते। शाम हो गई, दूर से रोशनी और बाजे की आवाज सुनाई दी। नीचे बच्चों का शोर मचा। अरे जल्दी चलो, लगता है बारात आ गई। दूल्हे की गाड़ी सबसे पहले आ गई। द्वार सार और प्रसन्न भी हो गई। जयमाला पर दूल्हा मुस्कान बिखेरा। सहेलियां सोमिया के भाग्य पर जलने लगी थी। सुबह होते सिंदूर दान भी हो गई। अरे भाई, जरा जल्दी विदा करने की कोशिश करे, वर के पिता के हाँक लगाई। सोमिया का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मी पापा को छोड़ी नहीं रही थी, लेकिन विदा तो होना ही था। ससुराल में आरती से वधू का स्वागत हुआ, फिर मुंह दिखाई की रस्म होने लगी तो सामान को टटोला गया। माना कि हमने कुछ नहीं मांगा तो इसका मतलब हुआ खाली हाथ भेज देंगे। सासू माँ की आवाज सुनाई दी। ये क्या हो गया? सोमिया सोच रही थी। उन्होंने तो साफ कह दिया कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। फिर ससुराल में भी रिश्तेदारों से भरा हुआ घर धीरे धीरे खाली हो गया। रात को पति सौरभ कमरे में पधारे। देखो सोमिया, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, तो जैसा घर के लोग शायद तुमको वैसे ही रहना होगा। माँ थोड़ी कड़ी जरूर है, पर वह मेरी माँ है तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। सहम गई थी वह, ये कैसा फरमान जारी कर दिया। मैं भी कहाँ परिवार को छोड़ रही थी। दूसरे दिन रात को नसीहतों और बातों में बीत गई। जरा सी झपकी लग गई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू रानी, सुबह के 4 बज गए हैं, नहा धोकर तैयार हो जाओ, पूजा पर बैठना है। और ऐसे भी घर की बहू जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है तो अच्छा लगता है। सोमिया मायके में जल्दी ही उठती थी, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि नींद खराब हो जाए। बाप रे, यहाँ तो बहुत कायदे कानून है। उसे अपने आप को बदलने की जरूरत है। वो वैसे भी बहुत शांत और समझदार थी। मम्मी ने विदा करते समय काफी कुछ समझाया था, लेकिन मायके में समझदार बेटी या सबसे बेवकूफ समझ दी गई। अरे इसे तो खाना बनाना नहीं आता है, कुछ भी तो नहीं जानती है। माँ बाप ने कुछ दिया भी नहीं, खाली हाथ भेज दिया। भला ऐसे भी कोई बेटी को भेजता है? सासू माँ रोज एक तीर छोड़ती और वह तीर सीधे उसके कलेजे पर लगता। देखते देखते साल बीत गया। वह एक बेटे की माँ भी बन गई। घर में छठी का आयोजन किया गया। मायके से पूरा सामान आया, लेकिन शायद माँ बुआ जी का कपड़ा भेजना भूल गई। सौरभ की नजर सामान पर पड़ी और सारे सामान को आंगन में उलट दिया। ये क्या है सोमिया? मेरी तो एक ही बुआ है, तो उनको क्यों छोड़ दिया? मम्मी, सारे सामान को वापस करो अभी के अभी।
भूल हो गई है मम्मी से, जानबूझकर नहीं किया है वो ने। सौम्या डर गई, इतनी बेइज्जती, ये तो जलील करना हुआ। अब तो बात बात पर सौरभ सिला उठते, बच्चा रोता रहता, लेकिन सौरभ को ऑफिस जाने के समय मोजा पहनाने की ड्यूटी उसकी रहती। जाने से पहले चाय पीने की आदत थी। पति को जल्दी से चाय सटाती, अगर चाय उबल कर थोड़ी गिर गई तो हजारों बात सुना देते। जरा भी शऊर नहीं है तुमको कि चाय कैसे बनाते हैं। आंखों से आंसू टपकने को होता तो 10 बातें सुना देते। अब तो मायके जाना भी लगभग बंद हो गया। एक दिन सासू माँ ने सुना दिया, 2 नाव पर पैर रखोगी तो गिर जाओगी। फिर उसने एक ही नाव को अपना किस्मत समझ लिया। कभी सोचती नहीं रहेगी वह यहाँ जहाँ इतना जलील होना पड़े। एक बार माँ से सरसा भी किया था तो उन्होंने सीधे समझा दिया, बेटा छोटी मोटी बात तो हर घर में होता रहता है, तुम इतना अपने दिल से मत लगाओ। तब से वह एकदम चुप हो गई थी। कभी मन होता खूब संजे सवरे, एक तो छोटे बच्चे के चलते समय भी नहीं मिलता। कभी कोशिश भी किया ढंग से रहने की तो सौरभ का गुस्सा शर्म पर होता, ये क्या बंदरिया जैसी लग रही हो, लिपस्टिक तो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। फिर वह 2 पोस लेती अपना चेहरा। इतने सुंदर, इतने शिक्षित पति का ऐसा भी रूप हो सकता है, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। बेटा बड़ा होने लगा था, उसकी जिम्मेदारी कुछ कम हुई तो उसने एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। हालांकि सौरभ को पसंद नहीं था उसका घर से बाहर जाना, लेकिन हिम्मत तो करनी होगी। अब वो आत्मनिर्भर होना चाहती थी, नहीं सहेगी। जलालत की जिंदगी, इतनी जलील होना किसे पसंद था। अब तो कभी कभी सौरभ शराब पीकर आते और हाथ भी उठा देते। उसका शराब के लिए मना करना सौरभ को अच्छा नहीं लगता और फिर हाथ उठ जाता। निर्दोष सौम्या पर पति के इस रूप की तो कल्पना भी नहीं की थी वह। एक दिन शाम को जब चाय में जरा देर हो गई थी तो सौरभ ने चाय का गिलास पटक दिया था। सास ने भी बेटे को सही कहा तो सौम्या चुप न रह सकी। अम्मा जी बहुत सहती रही, मैं अब और नहीं। पति का हाथ उठा ही था कि सौम्या ने हाथ पकड़ लिया। बस करो सौरभ, बहुत हो चुका, मैं आज ही घर छोड़कर जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, कौन मना कर रहा हो। देखता हूँ कौन सहारा देता है तुम्हें। उससे उलझने का मतलब था बात को बढ़ाना, जो कि वह नहीं चाहती थी। उस दिन सभी लोग भूखे ही सो गए। रात वैसे ही बीत गई। सुबह हुई, सब लोग जाग गए। सौरभ अभी तक नहीं उठे। मन में शंका हुई, उठाने गई तो सौरभ खत्म थे। सिरहाने एक सीटी मिली, मेरी सौम्या मैं तुम्हारा गुनगहार हूँ, तुम बहुत अच्छी थी, मैं ही तुम्हारी कदर नहीं कर सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी यही सजा होनी चाहिए थी। तुम आत्मनिर्भर हो, संभाल लोगी अपने को। मैं बार बार जलील करता रहा, तुम सहती रही, तुम्हारा गुनगहार। सौरभ रो धोकर उसने अपने आंसू पोंछ दिए। अब तो बेटे के लिए जीना है। सब कुछ बिखर गया। बेटे के गम में सासू माँ एकदम चुप हो गई। अब वह सौम्या के ऊपर बहुत ध्यान देती। समय बीतता गया, बेटा बड़ा हो गया, वह भी मैनेजमेंट की पढ़ाई करके काम पर लग गया। आज बेटे की पसंद को देखने जाना है, उसकी अति इच्छा है उसका घर बस जाए तो वह निश्चय हो